प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में आप सभी कवर करने वाले हैं क्लास 9th का जो मैथ का पाठ्यक्रम है यूपी बोर्ड का। बहुत ही डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थी यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप यदि किसी भी क्लास में हैं तो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले कहीं न कहीं आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को यदि आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। और आपको पता है कि मैथ में 100 में 100 नंबर लेकर के आना बहुत ही आसान है। यदि आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं तो आप जो है इस नंबर्स को ला सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों के मन में यह भी भाव बन रहा होगा कि सर जो है क्लास 10th के सिलेबस को डिस्कस ना करने से पहले क्लास 9th के सिलेबस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों की क्लास 9th जो है एक प्रकार से ये क्लास 10th का आधार स्तंभ है। जैसे आप यदि किसी भी मकान का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये चाहते हैं कि उसका मकान का जो नींव है ये बहुत ही मजबूत हो, ताकि उसके ऊपर जो है आराम से 1 तल 2 तल 3 तल 4 तल आप लोग ला सकते हैं। इसी तरीके से क्लास 9th का जो ये जो है क्लास 10th का आधार स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके कुछ न कुछ चैप्टर्स मैथ के या एसएसटी के या किसी भी सब्जेक्ट्स के हूबहू मिलते जुलते हैं क्लास 10th से। इसीलिए जो है हम यहाँ पर क्लास 9th के सिलेबस को भी इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के। ठीक है, यदि आप क्लास 9th में है बेटा, अगर आप किसी भी बोर्ड से जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे भारत का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो विभिन्न राज्यों के लिए क्या है, एक ही निर्धारित कर दिया गया है। तो यदि आप पहली बार जो है इस चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल्स को आप लोग बेटा सब्सक्राइब भी कर देंगे। बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसे आप लोग प्रेस कर देंगे ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन वगैरह आसानी से पहुंच सके। चलिए हम जो है इसका जो है कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्लास 9th के गणित के पाठ्यक्रम की बात करते हैं बेटा, इसमें जो लिखित अंक आपको दिया होगा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें अगर हम बात करते हैं कुल लिखित और प्रैक्टिकल अंकों की बात किया जाए तो टोटल मिला करके यहाँ पर आपसे 100 नंबर के मैथ का पेपर होने वाला है, जिसमें से 70 अंक जो है आपके लिखित होंगे और 30 अंक जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट होता है। यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ये 30 नंबर्स आपको मिलते हैं। लिखित परीक्षा को बेटा यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, प्रमुख जो है 6 इकाइयों में 6 यूनिट की में जो है उनके अंक भार के अकॉर्डिंग जो है विभाजित किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ये 6 यूनिट्स क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पहली यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो पहली यूनिट्स में आप लोग देख पा रहे होंगे क्या आ रहा है भैया, संख्या पद्धति आ रहा है। बहुत ही शानदार। संख्या पद्धति की अगर बात किया जाए टोटल 12 अंक का होने वाला है। और दूसरी इकाई की यहाँ पर बात की जाए तो ये बीजगणित आने वाला है, ये टोटल जो है 22 अंकों का पूछा जाएगा। और तीसरी यूनिट्स की बात किया जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 अंकों का पूछा जाने वाला है, ये आप देख सकते हैं। और इसी क्रम में चौथा जो यूनिट होगा ये ज्यामिति जिसे कहते हैं ज्योमेट्री, ये 16 अंकों का होने वाला है। और इसी क्रम में देखेंगे बच्चों आप लोग मेंसुरेशन से देखेंगे ये 12 अंकों का होने वाला है। और लास्टवा जो आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे आपको शायद दिख रहा होगा ये सांख्यिकी है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों ये सांख्यिकी है। ठीक है ना, सांख्यिकी की अगर बात किया जाए ये कितने अंक का पूछे जाएगा बच्चों, तो ये आपसे जो है परीक्षा में 4 अंकों का ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपने उपरोक्त में जो डिजिट देखा जैसे 4 12 4 16 16 दूनी 32 32 4 36 और 36 में अगर आप लोग 22 जोड़ देते बेटा कितना हो जाएगा 36 36 में 22 36 में 6 2 8 8 3 2 5 58 58 2 60 10 70। ठीक है, ये आपने देखा क्या यहाँ पर
टोटल आपने यहाँ पर ये देखा कि लिखित परीक्षा जो आपकी होगी ये 70 नंबर का होने वाला है। और यही सेम पैटर्न जो है क्लास 10th का भी होता है। 10th में भी जो लिखित परीक्षा मैथ का जो आयोजित की जाती है 70 अंकों की होती है, और विद्यालय के द्वारा ये 30 अंक जो है आपको प्रोजेक्ट कार्य के रूप में दिए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी ने क्या देखा कि टोटल अगर बात करते हैं तो 100 अंकों का आपका पेपर होने वाला है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पेपर पैटर्न को लेकर के आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं, यानी विद्यालय में उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यालय हैं विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब लास्ट में आते हैं बच्चे, जब एग्ज़ाम्स होने वाला रहता है हाफ ईयरली का या एनुअल का, तो उनका सिलेबस जो है पूर्णतः अगर बात किया जाए तो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसकी एक प्रमुख जो है हम कह सकते हैं कि इसकी कमी क्या होती है, सिलेबस का जानकारी ना होना। यानी कहने का मतलब ये कि आपको यूपी बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है बच्चों, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अगर आप लोग पढ़ते हैं बेटा, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा क्लास 9th विषय गणित आप लोग देख पा रहे होंगे। समय जो बेटा आपको मिलने वाला है एग्जाम हॉल में, ध्यान देंगे, जो आपको टाइम मिलने वाला है एग्जाम हॉल में आप लोग देखेंगे 3 घंटा मिलने वाला है। ठीक है ना, 3 घंटा मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें 70 अंक जो है कि लिखित परीक्षा होगी, 30 अंक का जो है बेटा प्रोजेक्ट कार्य होगा। ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपकी ये पाठ्यक्रम है, जो भी आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को टोटल अगर बात किया जाए तो बेटा 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कि 6 यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर टू द पॉइंट बात करते हैं बेटा। अगर यहाँ पर देखें जो पहला दिया है संख्या पद्धति, पहला जो बच्चों दिया है वो क्या दिया है, संख्या पद्धति दिया है। दूसरा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं बीज गणित है। तीसरा निर्देशांक ज्यामिति है। चौथा ज्यामिति है। पांचवा मेंसुरेशन है। छठा जो है सांख्यिकी है। ये आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि कितने अंक के होने वाले हैं, तो पहला देखेंगे संख्या पद्धति से अंक जो है 12 अंक आने वाले हैं। बीज गणित से 22 अंक के आने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति से 4 अंकों के आने वाले हैं। ज्यामिति से 16 अंक के आने वाले हैं। मेंसुरेशन से 12 अंक आने वाले हैं और सांख्यिकी से 4 अंक आने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम योग की बात करते हैं बच्चों, टोटल जो है 70 अंकों का ये पेपर होने वाला है, ये आपने देख लिया। अब हम यहाँ पर आपसे बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि नंबर सिस्टम यानी कि जो संख्या पद्धति है, इस संख्या पद्धति में प्यारे बच्चों आप सभी को क्या क्या पढ़ना है। जितने भी इकाई हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, सारे यूनिट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। सेशन में आप लोग बने रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ बेहतर किया जा रहा है तो चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, और आप सभी अपने मित्र के पास इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आई होप कि यहाँ पर आपको अच्छे से विजिबल होगा। अगर आपको अच्छे से विजिबल है तो एक बार जरा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इकाई 1 की बात करने वाले बेटा संख्या पद्धति बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। अगर हम लोग संख्या पद्धति को देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बेटा संख्या पद्धति में क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है। ध्यान से देखेंगे संख्या पद्धति में बेटा आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बहुत डिटेल में आप लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं संख्या पद्धति की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको। पहला अगर आप बात कर दें, अगर हम पहली जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, पहले पॉइंट की बात करते हैं तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, सॉरी वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या, संख्या रेखा पर निरूपण की समीक्षा, आवर्ती और शांत दशमलव के रूप में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं क्या होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि संख्या पद्धति के अंतर्गत जैसे आपको पढ़ना है बेटा क्या सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, सारी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है। और कहीं ना कहीं जब आप लोग क्लास 10th में जाएंगे वहाँ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 2 3 4 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछ लिया जाएगा सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, ये पूछ लिया जाएगा पूर्ण संख्या क्या होती है सबसे छोटी, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। यानी इससे रिलेटेड जो है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। आई होप कि यहाँ पर आपने इस बात को समझ लिया होगा। अब हम इसी क्रम में चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है,
अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पहला पॉइंट आपने देख ही लिया। दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं बच्चों, अनावर्ती अशांत दशमलव के उदाहरण पेश करना है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, जैसे √2 बेटा, √3 का अस्तित्व तथा उनका संख्या रेखा पर निरूपण। यानी कि आपके एग्जाम में यहाँ पर ये पूछा जाता है कि √2 √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको अगर आपको प्रूव करना है तो कैसे आप लोग प्रूव करेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखते हैं बच्चों। आगे अगर हम देखते हैं तो नंबर थर्ड की अगर बात करें, अगर हम नंबर थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे वास्तविक संख्या के nth रूट की परिभाषा बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे क्या दिया बेटा, nth रूट की परिभाषा दिया, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर पे आते हैं, दिए गए वास्तविक संख्या x के लिए √x का अस्तित्व ज्यामितीय व्याख्या के साथ इसका संख्या रेखा पर निरूपण देख पा रहे होंगे। नंबर फिफ्थ में आप लोग देख पा रहे होंगे 1/a + b √x तथा 1/√x + √y। देखेंगे बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, इसको आप लोग को अच्छे से याद करना है बच्चों। और हम बाद में थियोरी की जो मैथ की क्लास लेके आने वाले हैं, क्लास 9th की, बहुत ही डिटेल में लेके आएंगे, सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा। आप लोग बिल्कुल सेशन में बने रहेंगे। और आपको मैंने यहाँ पर लाइव क्लास की शेड्यूल बता दिया है, कब कब कितने बजे मेरी लाइव क्लास की शेड्यूल आती है, पोस्ट में जाएंगे, वहाँ पर मैंने पोस्ट कर रखा है, आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर आप लोग कहेंगे तो इसके लिए हम एक जो है अलग जो है वीडियो बना भी देंगे, ठीक है। यहाँ पर बेटा बात करें, y क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, a और b पूर्णांक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम इसी क्रम में देखते हैं, आगे देखते हैं, नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो नंबर 6 में आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा, नंबर 6 में आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूर्ण घात वाले घातांकों के नियम का पुनः स्मरण पुनरावलोकन करना, धन वास्तविक आधार वाले परिमेय घातांक में ही सामान्य नियमों की जानकारी रखना, ये आपने पहला यूनिट देख लिया। अब हम देखने वाले हैं बच्चों इसी क्रम में इकाई 2 यानी कि बीज गणित में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट आपको जो पढ़ना है बच्चों, बहुपद पढ़ना है। एक चर वाले बहुपदों की परिभाषा, उदाहरण तथा प्रति उदाहरण के साथ बहुपदों के गुणांक, बहुपद के पद और शून्य बहुपद, एक पदी, द्विपदी तथा त्रिपदी बहुपदों के शून्य। डाट हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर मैं एक्सप्लेन बोल के करेंगे तो ये सिर्फ आपका टाइम ही वेस्ट होगा। हम आपका टाइम बताना चाहते हैं और आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बीज गणित की बात किया जाए तो टोटल बेटा आपसे 22 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूलों की बात किया जाए तो ये बहुत ही शानदार फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे x + y + z का होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये दिया है, ठीक है। तो इससे ही रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के, जैसे 2 + 4 + 6 अंडर है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करके इसके आंसर्स को लाना होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग फार्मूलों को देख पा रहे होंगे, तो ये जो विभिन्न प्रकार के फार्मूले दिए हैं, इनसे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आई होप कि आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा, सारी चीज़ें आपको आता होगा। जैसे x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। फिर नीचे देखेंगे x² - y² बराबर क्या होता है। तमाम प्रकार के फार्मूले हैं। x + a ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + b का फार्मूला क्या होता है। इन सारे फार्मूलों को बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी क्रम में यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो फार्मूला है बच्चों, ठीक है, ये फार्मूला आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे भी ये फार्मूला आप लोग देख पा रहे होंगे। इन सारे फार्मूलों को बेटा आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्रॉनिकल एजुकेशन हब जो है, मैंने आपके लिए लोगो बना रखा है, अब हर बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। बहुपद के गुणनखंड, इनके प्रयोग देख पा रहे हैं। दो चर राशियों में रैखिक समीकरण देख पा रहे होंगे आप लोग, ये आप लोग देख पा रहे हैं बिंदु, ठीक है ना। दो चर वाले राशियों में रैखिक समीकरण देख पा रहे होंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, जैसे मेन अगर बात किया जाए बच्चों, ax + by + c = 0, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। डॉट अगर हम इसी क्रम में देखते हैं, इकाई जो 3 है बेटा, यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति है, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यहाँ से टोटल जो है 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी क्रम में इकाई 4 से अगर बात किया जाए बेटा, ज्यामिति है, तो ज्यामिति से टोटल 16 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताने वाले हैं। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय आपको बताना है, ठीक है। और इसी क्रम में देखेंगे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जो है विभिन्न चरणों में यहाँ पर बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं।
ठीक है ना। दूसरा क्या है, रेखा और कोण क्या होता है, त्रिभुज क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आपको इसकी पीडीएफ की नीड है तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे क्रॉनिकल एजुकेशन हब, तो आपको वहाँ पे इसका जो है पीडीएफ भी मिल सकता है। ठीक है बच्चों, ये आपने वृत्त देख लिया। वृत्त में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है ये आप लोग देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स जो आप पढ़ रहे हैं, वृत्त वगैरह हो गया, ये सब कहीं ना कहीं आपको आगे क्लास 10th में मिलने वाला है। वृत्त हो गया बेटा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं मेंसुरेशन, देखते हैं इकाई 5 में मेंसुरेशन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। मेंसुरेशन से अगर बात करते हैं बच्चों, मेंसुरेशन जो ये आपका चैप्टर्स है, अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मेंसुरेशन से में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो यहाँ से अगर 12 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सांख्यिकी से बेटा आप लोग देख पा रहे हो कि 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपने इस तरीके से सारे जो है यहाँ पर 70 अंकों के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनको आपने डिटेल में देख लिया और समझ लिया। ठीक है, अब हम बात करने वाले प्रोजेक्ट कार्य की बात करने वाले। जो विद्यालय यानी आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं, उस विद्यालयों की तरफ से आपको क्लास 9th में है या आप क्लास 10th में हैं, तो आपको वहाँ पर बेटा कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। नंबर्स का मतलब ये है कि जैसे 30 नंबर से दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो 30 नंबर्स किस बेसिस पे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अगस्त जो माह है बेटो, बच्चा आप ध्यान समझेंगे, अगस्त जो माह है, तो अगस्त माह की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे। आपके जैसे कुछ आंतरिक मूल्यांकन होते हैं, परीक्षा हो गया बेटा, या प्रोजेक्ट कार्य होंगे, ठीक है ना। भारत का परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तिका से तैयार कराएं, ये सब दिया गया है। और दिसंबर माह में देखेंगे बट दिसंबर माह में अगर बात किया जाए 5 + 5 यहाँ पे 10 अंक हो जाएंगे, ठीक है। प्रथम मासिक जो परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों एमसीक्यू के क्वेश्चन जो आपके विद्यालय में आयोजित कराए जाते हैं, या जो जुलाई में आयोजित कराए जाते हैं, मई, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। इन सब बेसिस के आधार पे 10 अंक, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 10 अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना, ये 10 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हो टोटल अगर बात करें, ये सब जो कुछ दिए हैं इन बेसिस के आधार पे टोटल बेटा आपसे जो है 30 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब रही बात सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात बेटा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हम आपको बताने वाले क्लास शेड्यूल को लेकर के, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और आप लोग भी आ रहे हैं। और आप सभी को पता है कि पहले हमारा जो है एक पुराना यूट्यूब चैनल था, तो पुराने यूट्यूब चैनल्स पे एक्चुअली बहुत पहले बना हुआ था, तो मैंने इसको जो है डिलीट कर दिया, या हम कह सकते हैं उस पर जो है क्लासेस वगैरह हम अपलोड नहीं करेंगे। अब हमने जो है एक नया चैनल क्रिएट कर लिया है आप सबके लिए, क्रॉनिकल एजुकेशन हब, ठीक है ना। तो अब जो है हम इसी चैनल्स को कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारी जो पर डे क्लास आने वाली बेटा, वो 2 क्लास आने वाली पर डे। एक हम बात करते हैं बेटा, ये जो एक पहली क्लास आने वाली है, ये सुबह देख पा रहे होंगे आप लोग ना, पहली क्लास जो आने वाली सुबह आने वाली है। सुबह जो है 9 बजे, सुबह कितने बजे बेटा, 9 बजे आने वाली है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों की ही डिमांड थी कि सर सुबह 9 बजे क्लास लेके लाइव आएँ, और शाम को आप जो है सर 9 बजे लाइव लेके आएँ। तो उन्हीं की डिमांडेड के आधार पर मैंने उनकी ही बात को यहाँ पर रखा है, अपने अकॉर्डिंग मैंने कुछ इसमें जो है इंक्लूड नहीं किया है। सोमवार बेटा, मंगलवार को आप लोग देख पा रहे होंगे सोमवार को SST की क्लास आएगी, मॉर्निंग की बात किया जाए, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब मंगलवार को बेटा किसकी क्लास आएगी, सिविक्स की क्लास आएगी। बुधवार को SST की, फिर गुरुवार को प्रैक्टिस सेट कराएंगे SST का, शुक्रवार को मैथ, शनिवार को एक्स्ट्रा क्लासेस होने वाली हैं। सिविक्स से आप शाम को देख सकते हैं, सॉरी रात को 9 बजे, ये सब आप पाठ्यक्रम को देख सकते हैं। इसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही मेरी क्लास आने वाली है। यहाँ पर बेटा आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी जो है सर सैटरडे को क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास लिखा है, तो सैटरडे को हम कुछ आपके लिए स्पेशल से लेकर के आए हैं, लेकर के आएंगे, ठीक है। जैसे जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर रविवार को देखेंगे बेटा, तो रविवार को यूनिट टेस्ट कराएंगे। यूनिट टेस्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको SST में कुछ चीज़ें आपको पढ़ा दिया, तो उससे ही रिलेटेड कुछ एक महामैराथन की क्लास लेकर के लाइव आएंगे, वहाँ पर आपको जो है आंसर भी बताना है बेटा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हमारी लाइव क्लासेस कैसे आएंगी, किस तरीके से ऐसे किस टाइम पे आएंगी, ये आपने डिटेल में देख लिया। आई होप कि यह सेशन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा, और आज के सेशन में आपको सारी चीज़ें आसानी से सब कुछ समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है कि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर गेन करें क्लास 10th में भी और 9th में भी, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है, मैंने चैनल को बनाया है बेटा। तो आज जो है इस सेशन को अब हम यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी हम जो है एक नए सेशन के साथ, एक नए सत्र के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जुड़े रहें आप सभी।
क्रॉनिकल एजुकेशन हब के साथ। थैंक यू सो मच।